आइए तो आज हम लोग स्टडी करते हैं वैदिक संस्कृति। सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन हो जाने पर भारत के अनेक भागों में विभिन्न संस्कृतियों का उदय हुआ, जिनमें प्रमुख रूप से आर्य सभ्यता थी। आर्यों की सभ्यता को जानने के पुरातात्विक स्रोत नहीं के बराबर एवं साहित्यिक स्रोतों में वैदिक साहित्य प्रमुख है। आर्य के बारे में सबसे हम लोग को जानकारी कहाँ से मिलता है? साहित्यिक स्रोत में, जिसमें वैदिक साहित्य सबसे प्रमुख है। वेदों से संबंध होने के कारण ही आर्य सभ्यता को वैदिक संस्कृति कहा जाता है। आर्यों का परिचय आर्यों के संदर्भ में जानने से पूर्व यह अनिवार्य हो जाता है कि हम सबसे पहले आर्य शब्द पर विचार करें। आर्य शब्द मूलतः संस्कृत भाषा का शब्द है। आर्य किस भाषा का शब्द है? आपका संस्कृत भाषा का, जिसका अर्थ श्रेष्ठ, उच्च कुल में जन्मा इत्यादि होता है। वशिष्ठ स्मृति में आर्य शब्द के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा गया है, जो रूप रंग, आकृति, प्रकृति, सभ्यता, शिष्ट, धर्म, कर्म, ज्ञान, विज्ञान और आचार विचार तथा शील स्वभाव में सर्वश्रेष्ठ हो, उसे आर्य कहते हैं। अमरकोश के अनुसार आर्य सभ्य, सज्जन, साधु, कुलीन, महाकुलीन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अमरकोश के अनुसार आर्य को किस तरह प्रयुक्त किया जाता है? सभ्य, सज्जन, साधु, कुलीन, महाकुलीन के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रसिद्ध विद्वानों के एक वर्ग के अनुसार आर्य शब्द मूलतः अरी शब्द से बना है, जिसका अर्थ विदेशी या अजनबी होता है। यद्यपि आर्य शब्द का यह अर्थ किसी भी तरह से तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। साधारणतया आर्य शब्द जाति विशेष का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन यह भी माना जाता है रहा कि आर्य शब्द जातीयता को नहीं, भाषाई समूह की तरफ संकेत करता है। आर्य शब्द किस तरह का था? भाषाई समूह की तरफ संकेत करता है। आर्यों का सबसे पहले उल्लेख बोगाज कोई पश्चिम एशिया की शांति संधि 1350 ईसा पूर्व में मिलता है। बोगाज कोई की शांति संधि हितदस के राजाओं एवं मितामी साम्राज्य के मध्य हुई, जिसमें मित्र, वरुण, इंद्र देवता का आह्वान साक्षियों के रूप में किया गया था। दो हजार ईसा पूर्व के आसपास कई जन समुदाय संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, स्लाव इत्यादि भाषा बोलते थे एवं सभी भाषाएं एक दूसरे से संबद्ध थी। इन्हें यूरोपीय भाषा कहा जाता है, यानी कि इसको इंडियन यूरोपियन लैंग्वेज कहा जाता है। यूरोपीय भाषा बोलने वालों को भी आर्य कहा गया है। आर्यों के आदि निवास संबंधित विभिन्न मत। आर्यों का मूल निवास यूरोप। फ्लोरेंस के एक विद्वान फिलिपो सेंसेटी ने यूरोपीय भाषाओं एवं संस्कृत भाषा में सभ्यता के आधार पर आर्यों को यूरोप का मूल निवासी कहा। विलियम जोन्स, पी गाइस, पेडा, नेहरिंग आदि विद्वानों ने भी आर्यों का आदि निवास
यूरोप बताया। संस्कृत, लैटिन, अंग्रेजी, जर्मन भाषाओं में सभ्यता के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला। पी गाइस नामक विद्वान का मानना था कि ऋग्वेद में वर्णित पेड़ पौधे, पशु पक्षी भारत में नहीं पाए जाते थे। ऋग्वेद में वर्णित भौगोलिक कारकों से सभ्यता रखने वाले पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कृषि व्यवस्था हंगरी, ऑस्ट्रिया, बोहेमिया एवं डेन्यू नदी की घाटी में विद्यमान थी। पेड़ का नस्ल एवं शारीरिक संरचना के आधार जर्मनी एवं स्कैंडिनेविया को आर्यों का मूल निवास मानते हैं। नेहरी नामक विद्वान वनस्पतिक समानता के आधार पर दक्षिण रूस को आर्य का आदि निवास मानते हैं। मध्य जर्मनी एवं दक्षिणी रूस के प्रागैतिहासिक कालीन अवशेष पश्चिमी बाल्टिक समुद्र तट, यूक्रेन, न्यूजीलैंड, रूसी तुर्किस्तान से साम्यता रखते हैं। अतः भौगोलिक कारकों के आधार पर आर्यों का आदि निवास यूरोप को नहीं माना जा सकता। अब देखते हैं आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया। ऋग्वेद और इराकी ग्रंथ जेद अवेस्ता में अत्यधिक साम्यता होने के कारण प्रोफेसर मैक्स मुलर ने आर्यों का आदि निवास मध्य एशिया बताया। प्रोफेसर मैक्स मुलर के अनुसार मध्य एशिया से यूरोप एवं एशिया के विभिन्न भागों में आर्यों का प्रसार हुआ। मेयर और रेडर नामक विद्वानों के अनुसार आर्यों का आदि निवास पामीर और ऑस्ट्रिया था। मैक्स मुलर ने सिद्ध किया कि ईरानी आर्य एवं भारतीय आर्य ईरान और भारत के मध्य किसी एक स्थान पर रहते थे, लेकिन भौगोलिक एवं राजनीतिक कारणों से वे यूरोप और एशिया में बस गए। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था और इसका सर्वाधिक उपयुक्त वातावरण मध्य एशिया में था। विभिन्न विद्वानों के मतानुसार आर्य पहले गणना हिम वर्ष एवं इसके बाद वर्ष की गणना शरद के आधार पर करने लगे। आर्य घोड़े, नाव एवं पीपल से परिचित थे एवं आम तथा बरगद से अपरिचित। आर्य क्या कैसे परिचित थे? आपका घोड़ा, नाव और पीपल, लेकिन वह आम और बरगद से अपरिचित थे। आर्य का प्राचीनतम अभिलेख मध्य एशिया से प्राप्त हुए हैं, जिसमें वगाज कोई अभिलेख 1400 ईसा पूर्व में मित्र, वरुण, इंद्र आदि देवताओं का उल्लेख। मित्र, वरुण, इंद्र आदि देवताओं का उल्लेख इसमें है, वगाज कोई अभिलेख में, जो ऋग्वेद से मान्यता रखता है। इस आधार पर प्रोफेसर मैक्स मुलर भारतीय आर्यों को मध्य एशिया से संबंध मानते हैं। आर्यों का मूल निवास आर्कटिक प्रदेश। प्रसिद्ध भारतीय विद्वान एवं स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक द आर्टिक होम ऑफ द आर्यंस में आर्यों का मूल निवास आर्कटिक प्रदेश या उत्तर ध्रुव क्षेत्र बताया। द आर्टिक होम ऑफ द आर्यंस पुस्तक किसने लिखी? आपका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक।
कहाँ के थे? भारत के। उसने आर्यों का मूल निवास कहाँ बताया? आर्कटिक प्रदेश और उत्तरी ध्रुव क्षेत्र। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्कटिक क्षेत्र में भयंकर हिमपात होता था। 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात्रि होती थी। इनसे बाध्य होकर आर्यों ने इस प्रदेश को छोड़ दिया। आर्यों का मूल निवास भारत। एस.सी. दास, गंगानाथ झा, डी.एस. त्रिवेद आदि विद्वान आर्यों का मूल निवास भारत ही स्वीकार करते हैं, जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश एवं पार्जिटर ने अपनी पुस्तक एंशियंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस में अभिव्यक्त किया है कि आर्यों का मूल निवास तिब्बत था। दयानंद सरस्वती के पुस्तक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश। आपका इसमें उल्लेख किए हैं दयानंद सरस्वती। और पार्टिचर के पुस्तक कौन है? आपका एंशियंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन। भारत को आर्यों का मूल निवास मानने वाले विचारकों के अनुसार ऋग्वेद में वर्णित भौगोलिक अवस्था एवं प्राकृतिक अवस्था सप्त सिंधु प्रदेश से साम्यता रखती है। गंगानाथ झा नामक विद्वान आर्यों का आदि निवास ब्रह्मशी प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गंगा यमुना द्वाब, पश्चिमी वर्ती प्रदेश को मानते हैं। डॉक्टर एस.सी. दास आर्यों का आदि निवास सप्त सिंधु प्रदेश मानते हैं, जबकि प्रोफेसर मैकडोनाल्ड एवं प्रोफेसर ग्रीव्स आर्यों का आदि निवास ऑस्ट्रो हंगरी प्रदेश मानते हैं। आधुनिक विद्वानों का मानना है कि आर्यों का मूल निवास पोलैंड से मध्य एशिया तक फैला हुआ था। संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, जर्मनी, रोमन, स्वीडिश, स्लाव, रोमानियाई भाषाओं को आर्य भाषा कहा जाता है। दक्षिण भारत के विद्वान चैकलिंगम पिल्लै का मत है कि आर्यों का आदि निवास अफ्रीका से मलाया तक हिंद महासागर की जगह पूर्व काल का गोंडवाना प्रदेश था। गोंडवाना की सूरन जाति भारत में आर्य नाम से विख्यात हुई। आर्यों का मूल निवास हिमालय। आर्यों का आदि निवास के संबंध में लेखक का स्वयं का मत। विभिन्न विद्वानों, भाषा शास्त्रियों, इतिहासकारों ने अपने अध्ययन एवं अनुसंधान के आधार पर आर्यों के मूल निवास से संबंधित विभिन्न मतों को प्रस्तुत किया। सभी विद्वान जन के मतों में पर्याप्त विभेद दृष्टिगोचर होता है। एक ऐसा सार्वभौमिक मत आज तक सामने नहीं आया जो निर्विवाद निर्विवाद आर्यों के आदि जो निर्विवाद आर्यों के आदि निवास की पुष्टि कर सके। सिर्फ मतांतर प्रस्तुत कर देने भर से आर्यों के आदि निवास की समस्या हल नहीं हो जाती। चूंकि लक्षण और प्रमाण से वस्तु सिद्ध हो जाती है, तथापि विद्वानों की आर्य आदि निवास संबंधित वस्तु सिद्धि लक्षण और प्रमाण की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। महाकुल कुलिनार्थ
सभ्य सजन साधव अमरकोश ने लिखा। अमरकोश में आपका मिलेगा। कर्तव्य व्याचरण कामम कर्तव्य व्यामनाचारम तिष्ठति प्रकृति चारे सह आर्य इति स्मृत वशिष्ठ स्मृति में। सबसे पूर्व आदि आर्य शब्द के अर्थ की चर्चा किए जाए तो विद्वानों की लंबी श्रृंखला आर्य का अर्थ अजनबी विदेशी वैदिक संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करती है, लेकिन यह तर्क संगत कदापि प्रतीत नहीं होता, क्योंकि आर्य का अर्थ यदि विदेशी होता तो ऋग्वेद में किण्वन्तो विश्वमार्यम अर्थात विश्व को आर्य बना दो की अभिव्यक्ति नहीं होती। वस्तुतः अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश के अनुसार आर्य सभ्य सजन साधु कुलीन महाकुलीन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। वशिष्ठ स्मृति के अनुसार जो रंग रूप रंग आकृति प्रकृति सभ्यता शिष्टता धर्म कर्म ज्ञान विज्ञान और आचार विचार तथा शील स्वभाव में सर्वश्रेष्ठ हो उसे आर्य कहते हैं। आर्यों की यही परिभाषा एवं अर्थ तर्क संगत एवं शास्त्र सम्मत है। आर्यों के आदि निवास के संबंध में मत निर्धारकों में प्रोफेसर मैक्स मुलर का नाम सर्वोपरि लिया जाता है। प्रोफेसर मैक्स मुलर मध्य एशिया आर्यों का आदि निवास मानते हैं और उनकी यह धारणा भाषाजन्य सभ्यता के कारण है। लेकिन 40 वर्ष बाद प्रोफेसर मैक मुलर स्वयं ही इस मत के प्रति उपेक्षित भाव रखने लगते हैं और मध्य एशिया में से मध्य निकालकर एशिया को आदि निवास मानते हुए अपनी कृति गुड वर्ड्स अगस्त 1885 में लिखते हैं। जिस प्रकार 40 वर्ष पूर्व मैंने कहा था उसी तरह अब भी कहता हूँ, आर्यों की जन्मभूमि कहीं एशिया में है। I should still say as I said 40 years ago, somewhere is Asia and no more। यह आपका प्रोफेसर मैक्स मुलर के पुस्तक है गुड वर्ड्स, उसने कहा है आर्यों का निवास एशिया में है और कहीं नहीं। प्रोफेसर मैक्स मुलर का कहीं एशिया का मत पुनः भ्रामक कहा जा सकता है, क्योंकि कहीं एशिया में तो विस्तृत भूभाग आता है। मध्य एशिया में आर्यों का निवास माना जा सकता है, लेकिन आदि निवास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी इस तथ्य का सत्यार्थ प्रकाश में खंडन किया है। स्वामी जी के मतानुसार आर्य तिविष्टम या तिब्बत के मूल निवासी थे, लेकिन उन्होंने प्रमाण स्वरूप एवं पक्ति भी नहीं दी जिससे सिद्ध हो पाता है कि आर्यों का आदि निवास तिब्बत था। आर्यों के आदि निवास के संबंध में धारणा अभिव्यक्त करते हुए लोकमान्य तिलक आर्टिक होम ऑफ द आर्यंस में लिखते हैं, आर्य आर्टिक या उत्तरी ध्रुव के निवासी है और आज से 10,000 वर्ष पूर्व उत्तरी ध्रुव पर हिमपात हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप आर्य यूरोप मध्य एशिया ईरान एवं भारत में आकर बसे। आर्टिक होम ऑफ द आर्यंस के 32वें पृष्ठ पर उन्होंने लिखा है कि उत्तरी ध्रुव में प्रति 10,500 वर्षों में हिमपात होता था। इंग्लिश में बोलते हैं, इन शॉर्ट
The glacial and interglacial period in the hemisphere alternate with each other every 10,500 years. तिलक बाल गंगाधर तिलक आर्टिक होम ऑफ द आर्यंस पेज नंबर 32 में प्रस्तुत किए हैं। उनके इस तथ्य के आधार पर स्पष्ट होता है कि आज से 20,000 वर्ष बाद एवं आज से 10,000 वर्ष पूर्व के हिमपात के पूर्व ही आर्य उत्तरी ध्रुव पर रहे। तो क्या बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का आदि काल 20,000 वर्ष पूर्व ही था? यह प्रश्न उनके जीवन काल में भी उमेश चंद्र विद्यारत्न ने उनके आवास पर उठाया था, जिसके उत्तर में बाल गंगाधर तिलक की अभिव्यक्ति थी। हमने मूल वेद नहीं पढ़ा है, सिर्फ यूरोपीय विद्वानों की धारणा एवं अनुवाद पढ़ा है। बाल गंगाधर तिलक के इन शब्दों को मानवेर आदि जन्मभूमि नामक उमेश चंद्र विद्या रत्न की पुस्तक के 124वें पृष्ठ पर पढ़ा जा सकता है। इनकी पुस्तक कौन सी है? आपका मानवेर आदि जन्मभूमि। किनके पुस्तक है? उमेश चंद्र विद्या रत्न की। आमी गतवेत्सरे तिलक महोदयैर वाटिते अतिथ्य ग्रहण करिया छिलाम तहौर साहित्य ये विषय अमार क्रमात् 5 दिन बहु संताप हरया छिलो तीनी अमाके तहार दित्र लग रहे बसिया सरल हृदय बलिया छिलाम आमी मूल वेद अध्ययन करी नाई आमी साहिब दिगरे अनुवाद पाठ करिया छी। जो शब्द उन्होंने बोला बाल गंगाधर तिलक कि मैंने अंग्रेजों की पाठ्य पुस्तक से ट्रांसलेट किया है, तो विद्या रत्न उमेश ने पृष्ठ नंबर 124 में अपनी पुस्तक मानवेर आदि जन्मभूमि में प्रस्तुत किया है। इस तरह बाल गंगाधर तिलक स्वयं ही आर्कटिक प्रदेश के आर्य के आदि निवास संबंधित मत से असहमत रहे। सनातन धर्मियों के कुरुक्षेत्र, भारतीय विद्वानों के सप्त सिंधु प्रदेश एवं जर्मनी रूस संबंधित आदि निवास संबंधित मत भी आर्यों के मूल निवास की ठीक से पुष्टि नहीं करती। यद्यपि यह विषय जटिल अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं। साक्ष्य के अभाव में अवधारणा बनाना दुष्कर कृत्य है, तथापि लक्ष्य और प्रमाण से यह समस्या स्वतः दूर हो जाती है। आर्यों के आदि निवास से पूर्व ध्यातव्य है कि आर्यों की उत्पत्ति अमैथुनिके सृष्टि के द्वारा हुई है। इसलिए निरुक्त में यास्क आर्य ईश्वर पुत्र अर्थात आर्य को ईश्वर पुत्र कहा है। प्रारंभ में आर्य 4 रंग रूप के मिश्रण से उत्पन्न हुए थे। इसी के परिणाम स्वरूप आदि में उनका वर्ण, रूप और भाषा एक थी। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देव, असुर, मनुष्य सभी मनु से उत्पन्न हुए। आर्य भी अमैथुनिक सृष्टि के द्वारा मनु से उत्पन्न है। ट्यूटनों का मूल पुरुष जर्मनी में मनस, अंग्रेजी में मैन, संस्कृत का मनुष्य मनु से पूर्ण सभ्यता रखता है। वायु पुराण के मतानुसार मनु की उत्पत्ति हिमालय पर्वत पर हुई और वे दक्षिण के मेरु एवं मानस के ऊपर यमपुर में निवास करते थे। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार मनु का
जल पलायन भी हिमालय में ही हुआ। हिमालय को आर्यों का आदि निवास मान लेना तर्कसंगत प्रतीत होता है। आर्यों के पूर्वज मनु की जन्म स्थली होने से नहीं, अपितु समस्त लक्षण और प्रमाण इसकी पुष्टि करते हैं। विद्वानों के मतानुसार प्रारंभ से सारी पृथ्वी जलमग्न थी। सबसे पहले अधिक ऊंचाई के कारण हिमालय के जल से बाहर निकला। उस स्थल पर ही सर्वप्रथम वनस्पति एवं मनुष्य का आविर्भाव हुआ। दूसरे साक्ष्य के रूप में हिमालय में भौगोलिक एवं जलवायवीय परिस्थिति भी मानवानुकूल थी। हिमालय पर मानव से पूर्व वनस्पतियों और पशुओं की उत्पत्ति हुई। आर्यों का प्रमुख भोजन फल, अन्न, दूध था। वनस्पतियों एवं पशुओं की मानव से पूर्व उत्पत्ति होने के फलस्वरूप ही उन्हें भोजन प्राप्त हो सका। इस तरह की अनुकूल परिस्थिति हिमालय के अलावा अन्यत्र नहीं थी। अतः यह निर्विवाद सत्य है कि आर्यों का आदि निवास हिमालय ही थी। आर्यों के पशु गाय, घोड़ा, बकरी, ऊंट के हिमालय में होने के प्रमाण बतौर जीवाश्म भी प्राप्त हुए हैं, जिसका वर्णन मैनुअल ऑफ द जियोलॉजी नामक पुस्तक के 113वें पृष्ठ पर मिलता है। इसके अतिरिक्त सभी वर्णों के सम समन्वयक स्वरूप का कोई पुतला तैयार कर उसका निरीक्षण किया जाए तो हूबहू हिमालय क्षेत्र के वर्तमान मनुष्यों से पूरी तरह मिलता है। हिमालय का विस्तृत भूभाग विकास की परिस्थितियों भी आर्यों के आदि निवास के उत्तरदायी कारकों को प्रस्तुत करती है। हिमालय का दूसरा नाम मेरू है। हिमालय का दूसरा नाम क्या है? मेरू है, जिसका जानकारी आदि काल से विश्व के सभी लोगों को थी। इस आशय के प्रमाण प्राप्त होते हैं। भारतीय आर्य इसे मेरू, जेंदभाषी ईरानी मोरू, यूनानी मेरोस, मिस्रवासी मिरई, आशीरवासी मोरुख, दक्षिण तुर्किस्तानवासी मेरू के नाम से संबोधित करते रहे हैं, जो हिमालय की सार्वभौमिकता को सिद्ध करते हैं। ऐसा कोई तथ्य शेष नहीं रह जाता जिससे कि हिमालय को आर्यों का आदि निवास नहीं माना जाए। पूर्व विद्वानों द्वारा प्रस्तावित मतों के किसी भी स्थल पर आर्य शब्द किसी भी रूप में दृष्टिगत नहीं होता, जबकि भारत में प्रचलित अनार्य शब्द अनार्य का ही अपभ्रंश है, जो असभ्य के अर्थ में प्रयुक्त होता था। साहित्यिक स्रोत भी हिमालय के मूल निवास होने की पुष्टि करते हैं। महाभारत के अनुसार संसार में पवित्र हिमालय प्रसिद्ध है। इसमें एक योजना चौड़ा और 5 योजन घेरे वाला मेरू, जहाँ पर मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, इस स्थल से एरावती, वित्सता, विशाला, देविका और कुछ नदियाँ निकलती है, जहाँ पर ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है। देविका नामक नदी के पश्चिम किनारे पर मानस नामक स्थल, देविका पश्चिम पार्श्व मानस सिद्ध सेवितम था, जो वर्तमान में मानस झील है। इस स्थल का मानस नाम अमैथुनिक सृष्टि के कारण ही पड़ा और निश्चित रूप से आर्यों की उत्पत्ति
अमैथुनिक सृष्टि से हुई है। अतः आर्यों का आदि निवास हिमालय में मानस नामक स्थल को मानना तर्कसंगत होगा। इसके अतिरिक्त यदि हम विभिन्न विद्वानों के स्थलों की स्थिति हिमालय से ज्ञात करें तो स्पष्ट होगा कि यह स्थल केंद्र में है। हिमालय से ही मध्य एशिया हिमालय से ही मध्य एशिया, यूरोप एवं अन्य क्षेत्र में आर्यों का प्रसार हुआ। मध्य एशिया, कुरुक्षेत्र, हिंद कुश पर्वत एवं तिब्बत इसकी 4 सीमाएं थी। प्रोफेसर मैक्स मुलर, स्वामी दयानंद सरस्वती, पारसियों एवं भारतीय विद्वानों द्वारा प्रस्तावित आदि निवास स्थलों का केंद्र बिंदु हिमालय ही है। अतः निर्विवाद सार्वभौमिक रूप से हिमालय को आर्यों का आदि निवास स्वीकार किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वैदिक साहित्य। आज हम लोग स्टडी किए आर्यों का मूल निवास स्थान। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब न किए हैं तो कर ले। आपको यहाँ डीपली हिस्ट्री पढ़ने को मिलेगा। थैंक यू।